वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने 6 पार्ट को पहले पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, जो कि टेंस का पार्ट 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ना। जानते हैं इसके नियमों को, और ये भी जानते हैं साथ में कि किस प्रकार हम हिंदी से अंग्रेजी में इसका अनुवाद करेंगे। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस के कितने टाइप होते हैं। तो टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। यानी कि टेंस हमें बताता है कि कौन सा काम किस समय में हुआ है, वर्तमान में हुआ है या भविष्य में होगा या भूत में हुआ है, और वो काम पूर्ण हुआ है या अभी भी अपूर्ण है, ये हमें टेंस बताता है। टेंस shows the time of an action and its degree of completeness। टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक के 4 सब टाइप्स और होते हैं, जो कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम से जाने जाते हैं। हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल की घटनाओं के क्रम के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि भूतकाल में जो भी घटना घटी है उसको सीक्वेंस में बताता है हमारे को। अर्थात भूतकाल में अगर 2 कार्य एक साथ हुए हैं, लेकिन उसमें से एक कार्य पहले समाप्त हुआ और दूसरा वाला बाद में, यानी ऐसे वाक्यों के लिए जिसमें 2 कार्यों का पता चल रहा है, जिसमें एक कार्य दूसरे से पहले समाप्त हो चुका है, तो जो पहले समाप्त हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसके नियमों का इस्तेमाल करेंगे। और जो बाद में समाप्त हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप पास्ट परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में अधिकांश 2 भाग होते हैं, परंतु कभी कभी वाक्य के 2 भाग नहीं होते, परंतु प्रसंग से स्पष्ट रहता है कि कार्य, यानी कि जिसकी चर्चा की जा रही है, दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसे वाक्य में दूसरा कार्य अंडरस्टूड रहता है। तो यहाँ पर तो हमने जाना कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें किस घटनाओं के बारे में बताता है। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ऐसे वाक्य हैं जिसमें 2 कार्यों के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें पहला कार्य दूसरे वाले से पहले समाप्त हुआ है, तो ऐसे वाक्यों में पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों के नियमों का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इनको जानेंगे कि किस प्रकार इन नियमों का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी आदि का प्रयोग होता है। यानी इस टेंस की मुख्य क्रिया के साथ, यानी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, की थी आदि का प्रयोग होता है। आइए कुछ उदाहरणों को देखें एक बार। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले बच्चे सो गए थे। यहाँ पे देखिए इस वाक्य में 2 कार्य हुए हैं। एक तुम्हारा आना, यानी कि एक कार्य है यहाँ पर आना, और दूसरा कार्य है सोना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि तुम्हारे आने से पहले बच्चे सो गए थे, तो कौन सा कार्य पहले खत्म हो चुका है? तो बच्चों का सोना उस व्यक्ति के आने से पहले खत्म हो चुका है। तो इसको जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो इस वाले पोर्शन पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे और इस वाले पर पास्ट इंडेफिनिट का। अगला वाक्य देखिए, जब मैं वहां पहुंचा पार्टी शुरू हो गई थी। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले शिक्षक जा चुके थे, इत्यादि। यानी इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल भी चिंता ना करें, इनको हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार अनुवाद करते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंटेंस के पहले टाइप, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं।
तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नियम देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैड यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, हैव और हैज़ का थर्ड फॉर्म यानी कि हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है, और अंत में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके साथ हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब चाहे ही हो, शी हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगल नाम हो या एक से ज़्यादा नाम हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, तो इसको याद करना भी बहुत आसान है। आइए कुछ उदाहरणों को देखें और समझें किस प्रकार इसके नियम को इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला उदाहरण है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो तरह के कार्य हो रहे हैं, एक तो यहाँ पर है पहुंचना और दूसरा है गाड़ी का खुलना। तो यहाँ पर पता करेंगे हम सबसे पहले कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो पता चल रहा है कि गाड़ी का खुलना यानी जो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी ये कार्य पहले हुआ है, और उसके बाद स्टेशन पहुंचने का कार्य हुआ है। तो सबसे पहले हमें यही पता करना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। अब जौन सा काम पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम इस्तेमाल करेंगे, और जौन सा काम बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस के रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस का क्या रूल होता है, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ब्रीफली समझने के लिए आप पास्ट इनडेफिनिट टेंस के वीडियो को देखें। तो देखिए सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ है, गाड़ी का खुलना। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तक तो था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद पहले, इसका मतलब बिफोर। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। यहाँ पर देखिए दोबारा सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। ये जो नियम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि पहले जो सा कार्य हुआ है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम चलेगा, और जो बाद में कार्य हुआ है उस पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम चलेगा। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, उसके बाद ही आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसों को अनुवाद कर पाएंगे। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो अगला उदाहरण देखिए, लोग स्टेज पर नाचे थे। लोग स्टेज पर नाचे थे, यहाँ पर एक ही कार्य हुआ है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो लोग स्टेज पर नाचे थे, तो पीपल हैड डांस्ड ऑन दी स्टेज। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट। लोग स्टेज पर नाचे थे, पीपल हैड डांस ऑन द स्टेज। आइए एक और देखें, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक जा चुके थे। तो देखिए यहाँ पर भी दो तरह के कार्य हुए हैं, एक हुआ है विद्यालय पहुंचना और दूसरा अध्यापक का जाना। तो पहले कौन सा कार्य हुआ है, तो अध्यापक का जाना, ये पहले हुआ है, और उसके बाद विद्यालय पहुंचना। तो जो पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे, और जो बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस का। तो अध्यापक जा चुके थे, सब्जेक्ट हमारा द टीचर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन। द टीचर हैड गॉन बिफोर, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जो कि सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आई रीच द स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक जा चुके थे। द टीचर हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो ये बहुत आसान है, केवल आपको किस बात का ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसे वाक्य आपको मिले जिसमें दो तरह के कार्य हुए हैं, तो उसे आप पहले देखेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा बाद में। जो भी कार्य पहले हुआ है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे, और जो सा कार्य बाद में हुआ है उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका नियम था सब्जेक्ट प्लस में हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए चलते हैं और जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अनुवाद किया जाएगा। तो अगला जो पॉइंट है वो है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका जो नियम है वो बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर नॉट,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो आप इसको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम याद है तो। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें और समझें किस प्रकार इसको अनुवाद किया जाता है। तो पहला उदाहरण है, अभिषेक स्कूल नहीं गया था। अभिषेक स्कूल नहीं गया था। तो देखिए यहाँ पर एक ही कार्य हुआ है, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि अभिषेक, उसके बाद एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी यानी कि हैड। तो अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर नॉट का इस्तेमाल, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अभिषेक स्कूल नहीं गया था। अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। एक और देखो अगला, उसने इससे पहले इतना बड़ा घर नहीं देखा था। He had never seen such a big house before. उसने इससे पहले इतना बड़ा घर नहीं देखा था। He had never seen. He had never seen such a big house before. एक और देखो आप, अध्यापक के आने से पहले बच्चे नहीं गए थे। कौन सा कार्य पहले हुआ है? तो बच्चों का जाना। The children had not gone before the teacher came. तो ये वाला सेंटेंस किस तरह का हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। और ये वाला किस तरह का हुआ? पास्ट परफेक्ट। तो यही आपको पहचानना है। जितने अच्छे से और जितनी जल्दी आप पहचान लेंगे, आप उतनी ही जल्दी इसको अनुवाद कर लेंगे। तो अध्यापक के आने से पहले बच्चे नहीं गए थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट गॉन बिफोर द टीचर केम। तो यहाँ तक हमने सीखा कि किस प्रकार अफर्मेटिव और नेगेटिव इन दोनों ही तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं हैड, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ये अब तक आप सीख चुके होंगे, लेकिन इसके लिए एक नियम है। ये तभी होता है जब वाक्य क्या से शुरू होता है। जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा उस केस में केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और इस क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर WH फैमिली से बिलोंग कोई वर्ड जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब तक, कहाँ पर, अगर ऐसे शब्द आते हैं तब वाक्य को अनुवाद करते वक्त WH फैमिली वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसके नियम को देखें एक बार और फिर समझते हैं कि किस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, अगर WH फैमिली वर्ड आता है तो WH फैमिली वर्ड पहले आएगा, और अगर WH फैमिली वर्ड नहीं आता तो वाक्य हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा। तो WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो WH फैमिली वर्ड का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब आपका नियम इस प्रकार होगा, पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य क्या से शुरू नहीं हुआ है और वाक्य के बीच में WH फैमिली वाले वर्ड आए हैं तब रूल WH फैमिली वर्ड से शुरू होगा, यानी कि पहले आएगा WH फैमिली, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसके उदाहरणों को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार नियम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहला उदाहरण है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर आप देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब WH फैमिली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा फिर? हैड से। तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्योंकि यहाँ पर दो कार्य हुए हैं, एक डॉक्टर का आना और दूसरा रोगी का मरना। तो रोगी का मरना जो है वो पहले हुआ है और डॉक्टर का आना बाद में। तो जो कार्य पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट के रूल का इस्तेमाल करेंगे, और जो कार्य बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का। तो क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आइए एक और उदाहरण को देखें। डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर क्यों चला गया था। तो देखिए यहाँ पर एक WH फैमिली वर्ड आया क्यों, और ये वाक्य के बीच में आया है। इसका मतलब हमारा जो नियम होगा वो WH फैमिली वर्ड से शुरू होगा। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर क्यों चला गया था। तो रोगी का घर जाना ये पहले कार्य हुआ है और डॉक्टर का आना बाद में। तो सिंपल है, इसके लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर क्यों चला गया था। तो वाई हैड पेशेंट गॉन टू हिज हाउस
बिफोर द डॉक्टर केम। WH फैमिली वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। ये तो था पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद डॉक्टर केम, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म डॉक्टर। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर क्यों चला गया था? वाई हैड पेशेंट गॉन टू हिज हाउस बिफोर द डॉक्टर केम। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इसकी, तब आप जा करके अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए एक और उदाहरण को देखें। तो अगला उदाहरण है, मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों खा लिया था। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक WH फैमिली वर्ड आया है क्यों, और वाक्य में दो कार्य हुए हैं, एक आना और दूसरा खाना खाना। तो हमें फटाफट क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, जिसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों खा लिया था। तो खाना खाना यहाँ पर पहले हुआ है और मेरा आना और मेरे आने से पहले ये बाद में हुआ है। तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट के नियमों का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट के। तो देखिए, वाई हैड यू ईटन फूड बिफोर आई केम। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस बात का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है कि वाक्य में दो तरह के अगर कार्य बताए गए हैं तो कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में। अगर आप इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बस आपको नियमों का ध्यान रखना है और जो छोटी छोटी बातें बताई गई हैं उनका ध्यान रखना है, उसके बाद आप इसको आराम से कर पाएंगे। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप टेंस की पूरी वीडियोस को देखें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। चलिए आप चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो अगला जो पॉइंट है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका भी जो नियम है वो बिल्कुल सेम रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और जो उसमें नियम बताए गए हैं उसी प्रकार के नियम इसमें भी रहेंगे। जैसे कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो अनुवाद करते वक्त आप हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल करेंगे, और अगर वाक्य के बीच में WH फैमिली वर्ड आते हैं तो आप अनुवाद करते वक्त WH फैमिली वर्ड से शुरुआत करेंगे। आइए इसके भी उदाहरणों को देखें और समझें। तो पहला उदाहरण है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है और वाक्य में दो तरह की क्रिया आई हुई है। तो आपको फटाफट पहचानना है कि कौन सी क्रिया है जो पहले हुई है और कौन सी क्रिया है जो बाद में हुई है। आप इसको फटाफट ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। तो हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये बहुत ही आसान है, केवल आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक और देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी घर क्यों नहीं चला गया था। वाई हैड पेशेंट नॉट गॉन टू हिज हाउस बिफोर द डॉक्टर केम। ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो पास्ट इंडेफिनिट, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो पास्ट परफेक्ट। बस आपको कार्य का पता करना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है कौन सा कार्य बाद में हुआ है। एक और देखिए, मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया था। वाई हैड यू नॉट ईटन बिफोर आई केम, या फिर वाई हैड यू नॉट ईटन फूड बिफोर आई केम। पहले लिखा है तो बिफोर, बाद में लिखा होगा तो आफ्टर। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, आपको ये पता होगा। तो वीडियो में बताई गई छोटी छोटी बातों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने में। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो कुछ सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए, जिसके उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो सेंटेंस देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तुम वहां पहले भी जा चुके थे। आज से पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया था। हम शादी से पहले कभी शिमला नहीं गए थे। क्या दावत शुरू हो चुकी थी जब तुम वहां पहुंचे। उसके दोस्त लोग इससे पहले तुमसे कहाँ मिले थे। क्या वे लोग सो नहीं चुके थे। तुमने इससे पहले ताजमहल क्यों नहीं देखा था। यहाँ पर हमारे ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, जिसका नाम था पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।